हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की 5वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रिलेशंस देखे थे। डेल्टा, बेस पीरियड एंड ड्यूटी में क्या रिलेशन निकल के आया था। डेल इक्वल टू 8.64 बी अपान ड्यूटी। बी कितने किस में होता है, डेज में होता है। इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, हेक्टेयर पर क्यूबिक में होता है। ये किस में होता है, मीटर्स में होता है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बेस पीरियड दिया हुआ, डेल्टा दिया हुआ है तो हम ड्यूटी निकाल सकते हैं, या बेस पीरियड या ड्यूटी दिया हुआ है तो डेल्टा निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई भी दो चीज़ दी होगी तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ये सब देख लिया था और इसका डेरिवेशन लिया था, ये कैसे आता है। ठीक है, कहाँ से आता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, बेस पीरियड क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्म्स में इससे पहली जितनी क्लास हुई है हमारी, उस सब में हमने देख लिया है। आज हम देखते हैं इरिगेशंस की कुछ टर्म्स और रह गई हैं इसमें। तो सबसे पहले है पलेवा इरिगेशंस। पलेवा इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं पलेवा सिंचाई। मतलब इसको समझिए, जैसे भी ये हमारी कोई लैंड है, इसमें क्या करना है, हमें कोई भी बीज बोना है। मान लीजिए कुछ भी बोना है, तो जाहिर सी बात है बीज बोने से पहले तो हम इसको खेत में क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें हम पहले उसको बोने के लायक बनाएंगे। नमी थोड़ा सा उसमें करेंगे, तभी तो बीज बोएंगे। कुछ ना कुछ उसको तैयार करेंगे, प्रिपेयर ऑफ लैंड करेंगे। जब वो तैयार हो जाएगा, कुछ उसमें हम पानी देंगे। ठीक है, जब उसको पूरा तैयार हो जाएगा तब बीज बोने से पहले जो भी खेत को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड पलेवा इरिगेशन। ठीक है, जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम पलेवा इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये क्या है, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग क्रॉप इज नोन एज पलेवा इरिगेशन। या वही है फर्स्ट। आप ये वाली भी डिफिनेशन आप लिखेंगे तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स इज नोन एज पलेवा इरिगेशन। एक मिनट आप हिंदी में देख लीजिए, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं हमारे। प्रारंभ में जमीन बीज बोने से पहले सूखी होती है, जबकि बीज बोने के लिए मिट्टी में नमी की ज़रूरत होती है। तब बीज बोने से पहले सूखे खेत में पानी देते हैं और इस सिंचाई को पलेवा सिंचाई कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा है, आप कोई भी समझ सकता है इसको पढ़ के। ठीक है, पलेवा इरिगेशन क्या होता है, इसमें आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीज बोने से पहले जो भी पानी खेत को प्रिपेयर करने के लिए जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पलेवा इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कोर इरिगेशन क्या है। कोर इरिगेशन में आ जाओ। कोर इरिगेशन को हम बोलते हैं कोर सिंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, कोर इरिगेशन इज द फर्स्ट इरिगेशन आफ्टर सोइंग सीड्स when crops grow up to few centimeter height। मतलब ये हमारा खेत है, जिसमें हमने कुछ क्रॉप्स बोया है। यहाँ भी कुछ क्रॉप्स, ये कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ भी फसल है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो है बीज बोने के बाद फर्स्ट इरिगेशन आफ्टर सोविंग सीड व्हेन क्रॉप्स ग्रो, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर हाइट तक ग्रो हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके क्या हो, इंक्रीज करेगी, हाइट इंक्रीज करेगी। तो वो जो उसमें जो है पानी की जो भी पानी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोर सिंचाई बोलते हैं। कोर इरिगेशन बोलते हैं। और इसी की दूसरी टर्म होती है द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कोर इरिगेशन इज मोर देन अदर इरिगेशन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, अब पहला पानी जो दे रहे हैं, तो जो भी हमारी यहाँ की लैंड होगी या मिट्टी जो होगी, मिट्टी क्या होगी, थोड़ा
ज़्यादा सही नहीं, सूखी हल्की सी नमी कम रहती है तो वो मिट्टी क्या होगी, पानी जो है ज़्यादा सोखेगी, पानी ज़्यादा सोखेगी। तो इस केस में क्या होगा, मिट्टी यहाँ पे पानी की डेप्थ जो है हमको क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किस में होती है, पहला जो हम पहली सिंचाई करते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कोर इरीगेशन इज मोर देन अदर इरीगेशन। इसके बाद जो हम सिंचाई करेंगे वो इस इरीगेशन से तो कम ही रहेगी, कोर इरीगेशन से तो पानी कम ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये सब तो आपको क्लियर हो गया कोर सिंचाई क्या होता है। ठीक है, कोर डेप्थ में आ जाइए। कोर डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, कोर गहराई। द डेप्थ ऑफ कोर इरीगेशन इज नोन एज कोर डेप्थ। ठीक है, कोर डेप्थ इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर। वही जो हमने अभी ऊपर बताया था, जैसे कि मान लीजिए आप ये यहाँ पे हमने कोई फसल बो दिया। ठीक है, ये है कुछ फसल है, फसल हमारा क्या है, कुछ सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। अब जो इसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए हमने कितना 15 सेंटीमीटर पानी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्थ तक दिया, 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक हमने पानी दिया इसको। ठीक है, अब ये वाला जो पानी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्या हुआ, हर केस में ज़्यादा होगा, 15 सेंटीमीटर पानी दिया। अब जब हम दूसरे केस में देंगे, अब जब दूसरी बार सिंचाई करेंगे तो इससे कम ही तो पानी लगेगा, 14 सेंटीमीटर लगेगा या 12 सेंटीमीटर लगेगा, क्योंकि पहली बार में पानी ज़्यादा, मिट्टी सोखेगी, नमी कम रहेगी मिट्टी में। यही रीज़न है कि फर्स्ट वाटरिंग जो होती है कोर पीरियड में जो होता है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कोर डेप्थ। अब हम आगे देखते हैं कोर पीरियड क्या होता है। कोर काल, ए पोर्शन ऑफ बेस पीरियड व्हेन कोर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इज नोन एज कोर पीरियड। ए पोर्शन ऑफ बेस पीरियड, बेस पीरियड का वो काल, जैसे फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच का जो काल है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोर पीरियड ही बोलते हैं। ठीक है, बेस पीरियड वाला जो होता है उसी को कोर पीरियड बोलते हैं। ए पोर्शन ऑफ बेस पीरियड व्हेन कोर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इज नोन एज कोर। उस पोर्शन के बीच में मान लीजिए ये है, कोर काल किसे बोलते हैं, फर्स्ट वाटरिंग जो हमने सीड बोने के बाद दी और फिर लास्ट वाटरिंग, इन दोनों के बीच में जितना भी पानी दिया उसी को हम क्या बोलते हैं, कोर पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेस पीरियड समझना है। बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड तो हम लोगों ने पहले समझा था, क्रॉप पीरियड आप देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं बेस पीरियड, यहाँ हम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये बेस पीरियड हमने बताया था आपको जो है। ठीक है, फर्स्ट वाटरिंग, ये हमारा फर्स्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। अब क्रॉप पीरियड क्या होगा, यहाँ तक की बात चल रही, क्रॉप पीरियड। अब फर्स्ट वाटरिंग देने के बाद, ठीक है, उसके बाद जब हम सीड बो देते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया, हमने बीज बो दिया। बीज बोने के बाद जो है हार्वेस्टिंग तक, खेत को कटाई तक जितनी भी जो भी पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ठीक है, बीज बोया हमने, यहाँ पे बीज बो दिया, फिर उसके बाद काटने तक, जब तक हमने अपने खेत को काटा नहीं उस टाइम तक जो है वो क्या कहलाएगा, क्रॉप पीरियड या फसल का पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अब जब बीज बोने के बाद हमारा प्लांट क्या है, फ्यू सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ गया, ये है फ्यू सेंटीमीटर हाइट बढ़ा, तो अब हम इसमें जो पानी देंगे, इसी को हमने ऊपर पढ़ा था क्या है, उसी को हम बोलते हैं कोर वाटरिंग बोलते हैं। ठीक है, कोर वाटरिंग, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, और एक होता है क्रॉप रेशियो, रबी बाई खरीफ। कहीं अगर आप लोगों को दिखेगा रबी बाई खरीफ, तो इसी को हम बोलते हैं। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। क्रॉप रेशियो क्या होता है, रबी बाई खरीफ बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ तक तो सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके मुझे यूट्यूब पर बताया, ओके। और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास को देखें, और तभी ये आगे का क्लियर होगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।